वागड़ में जन जागरण के अमर पुरोधा की आज की कड़ी में चर्चा उस बालिका की जिसका नाम आजादी के इतिहास में, जन जागरण के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। जो एक आदिवासी परिवार में जन्मी थी, जिसने अत्याचारों के विरोध में अपने गुरु की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज की कड़ी में जनजाति परिवार में जन्मी उसी वीरांगना वीरबाला कालीबाई की शहादत की कहानी प्रस्तुत है। अमर शहीद कालीबाई का जन्म डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में हुआ था। वीरबाला कालीबाई के पिता का नाम श्री सोमाभाई और माता का नाम श्रीमती नवलबाई था। श्री सोमाभाई गुरु गोविंद और संप सभा की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। उस समय रियासत शासन के दौरान सामान्यतः लड़कियां और विशेष करके जनजाति क्षेत्र में शिक्षा का उतना प्रचार नहीं था। फिर भी सोमाभाई ने अपनी लड़की वीरबाला कालीबाई को विद्यालय भेजने का निश्चय किया था। वीरबाला कालीबाई प्रतिदिन पाठशाला जाती, पाठशाला से लौट करके कृषि के कार्य में, खेती के कार्य में माता पिता को मदद करती थी। उस समय रास्तापाल गांव में डूंगरपुर के श्री भोगीलाल जी पंड्या के द्वारा संचालित सेवा संघ की पाठशाला चलती थी। उस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट और प्रधानाध्यापक थे श्री सेंगा भाई। जनजाति बहुल डूंगरपुर रियासत में सेवा संघ की पाठशालाएं शिक्षा के प्रसार के साथ साथ राष्ट्रवादी चेतना और जन जागरण का कार्य भी करती थी। जून 1947 को डूंगरपुर रियासत ने आजादी से कुछ ही दिन पहले इन पाठशालाओं को बंद करने का आदेश दिया। रियासत के अनुसार सेवा संघ की ये पाठशालाएं विरोध और असंतोष को पैदा कर रही हैं। रास्तापाल सेवा संघ पाठशाला के संरक्षक श्री नाना भाई खाट ने आम के वृक्ष को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा ली थी कि वे पाठशाला को बंद नहीं होने देंगे, चाहे उनको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े। जब रियासत के आदेश की पालना नहीं हो रही थी, तो रियासत के मजिस्ट्रेट जवाहरलाल अपने दल बल के साथ रास्तापाल गांव पहुंच गए। 19 जून 1947 रास्तापाल में शहीद कालीबाई और शहीद नाना भाई खाट ने शहादत की अमर कथा लिखी थी। श्री नाना भाई खाट के मना करने पर उनको बुरी तरह से पीटा गया और अध्यापक श्री सेंगा भाई को ट्रक के पीछे बांध करके घसीटना शुरू किया। उसी समय 13 वर्षीय वीर बालिका कालीबाई खेतों से घास काट करके घर लौट रही थी। अपने गुरु को ट्रक के पीछे घसीटते देख करके वह चिल्लाने लगी, भाग करके आगे आई कि मेरे गुरु को कहां ले जा रहे हो। उसके हाथ में एक हसिया था, उसने उस हसिये से रस्सी को काट दिया। रियासत के सैनिक चेतावनी दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, परंतु उसने किसी की परवाह नहीं की। परिणाम स्वरूप फायरिंग हो गई और उसमें वीरबाला कालीबाई गुरु को बचाते हुए, गुरु सेगा भाई की रक्षा करते हुए घायल हो गई। उसी समय श्री नाना भाई खाट को भी गोलियां लगी थी। शिक्षा से वंचित जनजाति क्षेत्र में एक 13 वर्षीय आदिवासी बालिका का शिक्षा के लिए, अपनी पाठशाला के लिए, अपने गुरुजन की रक्षा के लिए दिया यह बलिदान, साथ ही पाठशाला के संरक्षक श्री नाना भाई खाट की शहादत इतिहास में शहादत की अमर गाथा है। शहीद कालीबाई और शहीद नाना भाई खाट का अंतिम संस्कार डूंगरपुर नगर के पास ही गांगली नदी के तट पर किया गया। शहीद कालीबाई और शहीद नाना भाई खाट की स्मृति में डूंगरपुर नगर में गैप सागर झील के किनारे एक शहीद स्मारक का भी निर्माण किया गया है। आज भी शहीद नाना भाई और शहीद कालीबाई शिक्षा, विशेष करके बालिका शिक्षा, आदिवासी शिक्षा
और गुरु भक्ति की प्रतीक और प्रेरणा की स्रोत हैं। इसी तरह के अन्य महान स्वतंत्रता सेनानियों, रचनात्मक कार्यकर्ताओं के जीवन और योगदान की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल माई जीके वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।